दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपके मुखातिब हूँ। एक तरफ तो चीन हमारी सरहदों में, हमारी अपनी ज़मीन में भारत की 60 किलोमीटर अंदर घुस आया है। यानी हमारा भारत का जो ज़मीन है, हमारा जो मानचित्र है वो 60 किलोमीटर छोटा हो गया है। और दूसरी तरफ जो खबर है कि हम मोदी सरकार ने इसी बीच जब ये सब घटना चल रही थी तो उसे 1126 करोड़ रुपए का चीन को एक बहुत बड़ा ठेका दे दिया है। अभी देखिए कि ठेका किस लिए दिया गया है, रिश्वत में दिया गया है, किस बात से दिया गया है, वो तो हमारे बॉर्डर को घुस रहा, हमारी सीमा को के अंदर घुसा है 60 किलोमीटर, जिसको दावे से कह रहा है कि हमारी ये बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। हम लाल लाल आँखें नहीं दिखा रहे हैं, कहीं से लाल लाल आँखें नहीं दिखा रहे, लेकिन हाँ हम उसको रिश्वत बतौर 1000 करोड़ तकरीबन 1126 करोड़ का एक बड़ा ठेका दे देते हैं, वो भी दिल्ली से, वो भी दिल्ली के अंदर। खबर में हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हिंद वॉइस ऐसी ही खबरें लाता है जो कहीं आपको नहीं मिलेंगी। ये भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपकी सेवा करते रहें। और हमें लाइक कीजिए और हमें कुछ माली इमदाद भी दीजिए, क्योंकि हम लोग स्वायत्त संस्था है, तमाम जर्नलिस्ट जो मिल के निकाल रहे हैं और ऐसी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो कहीं की ना हो। ये जो ठेका है जिसकी बात अभी किया जा रहा था, कर रहा था मैं, 1126 करोड़ रुपए का, इसको एक जो चीन की एक मल्टी नेशनल कंपनी है का, जो मल्टीनेशनल सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी फर्म है, संघाई इंजीनियर कंपनी लिमिटेड, संघाई इंजीनियर कंपनी लिमिटेड, उसको दिया गया है ये। इसके तहत चीन का ये कंपनी दिल्ली के न्यू अशोकनगर से लेके, एक इलाका है दिल्ली में बीच में, न्यू अशोकनगर से लेके एक सुरंग का निर्माण करेगी जो साहिबाबाद तक जाएगी। यानी ये सुरंग इसलिए बनाई जा रही है कि जिससे दिल्ली और मेरठ की दूरी कम हो सके। यानी दिल्ली में एक इतनी बड़ी ठेका, इतना सेंसिटिव ठेका सुरंग बनाने का दिल्ली मेट्रो के लिए वो चीन को दिया गया, जो चीन पूरी तरीके से हमारी दुश्मनी पे उतरा हुआ है। खबर ये है। साथ ही दिल्ली में के आनंद विहार में एक, आनंद विहार जो बस अड्डा भी कहलाता है, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन भी है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से बिहार के लिए और तमाम जगह के लिए ट्रेनें चलती हैं। वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रेलवे, मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाने का भी ठेका दिया गया है। ये समझ लीजिए दिल्ली के दिल में ये ठेके दे दिए गए हैं चीन को। ये ठेके इसी वक्त हुए हैं और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर के जो ये रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर इसका नाम है, इसके तहत जो ठेके दिए गए हैं, इसमें हमारी भारतीय कंपनी थी जो दूसरे नंबर थी, L&T, लार्सन एंड टूब्रो, उसका भी तकरीबन इतना ही टेंडर था, लेकिन नहीं, उसको काट के संघाई कॉरपोरेशन को दिया गया है, लिमिटेड को दिया गया है, जो कि चाइनीज़ कंपनी है। ये क्यों दिया गया है ये आप लोग सोचिए। हम कहीं तो ये बात करते हैं कि चीन से लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए। चीन वहाँ नेपाल को उकसा रहा है, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो कहते हैं कि नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, ना वो रोटी को मांगता है ना बेटी को मांगता है। नेपाल इतना आगे बढ़ गया है कि वो उनके स्कूलों में अब चाइनीज़ पढ़ाई जा रही है और चाइनीज़ पढ़ाई जाने का पूरा पैसा चाइना दे रहा है, और जो बच्चे वहाँ से चाइनीज़ पढ़ के निकलते हैं उनको चाइना में नौकरी दी जा रही है। यानी दुश्मनी पे इतना उतर आया है। नेपाल ने चीन के उकसावे में अपना जो मानचित्र बदल के भारत की भूमि अपने अंदर कर ली है और पास भी करा ली है। आगे जाके कितना बड़ा झगड़ा होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। हम चीन को ठेके पे ठेके देते चले जा रहे हैं। अब जो ये जो ठेका दिया गया है मेट्रो का, इससे तकरीबन वहाँ जाने के लिए, मेरठ तक जाने के लिए 45 मिनट के आसपास लगेंगे मेट्रो से। मेट्रो वैसे भी फास्ट चलती है, इसका ये माना गया है। इसके वैश्विक टेंडर में नवंबर 2019 में है, आप मंगाए गए थे 2019 में मंगाए गए थे। ये खुले हैं 16 मार्च 1920 में, मार्च
जबकि चीन अपनी कार्रवाई कर रहा था। वो लाल लाल आंखें दिखा रहा था, हम कुछ नहीं दिखा रहे थे। उसके आदमी आ रहे थे, उसकी फ़ौजें आ रही थी, हमारे यहाँ घुसपैठ कर रही थी। तब हमने ये इस नाजुक दौर में चीन को ठेका दे दिया। फिर भी L&T जैसी भारतीय कंपनी को ये ठेका नहीं दिया गया, इसके बावजूद भी कि उसका टेंडर बिल्कुल चीन के बराबर था। ये इसके पहले भी आप देखिए कई चीज़ें ऐसी कर चुकी हैं। कहा ये जा रहा है कि चीन का ये कंपनी 1095 यानी लगभग 3 साल में, यानी 1095 दिन मतलब लगभग 3 साल में ये पूरा काम कर लेगी, इसलिए इसको ठेका दिया गया 3 साल में। तो L&T से भी आप ऐसा कर सकते थे, या जापानी किसी कंपनी जिन्होंने भरा था कि आप 3 साल में पूरा कर, सबने शर्त दी होगी। लेकिन चीन को समझा गया है, जो हमें लाल लाल आँखें नहीं दिखा रहा है, वो तो बाकायदा कब्जा करके बैठ गया है। अब तो बिल्कुल लाल लाल आँखें नहीं दिखा रहा है। चीन ने, हम चीन से डरते क्यों, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। जब मोदी जी चुनाव 2013 में चुनाव लड़ रहे थे 2014 के लिए, तो तब वो कहते थे कि हम होते तो चीन से लाल लाल इस तरीके से हाथ करके आंखें करके उससे बात करते, उससे जवाब देते। अब ये बात है, अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि अभी तक कोई चीन के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ना ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। हाँ, वार्ताएं हो रही तो वार्ताएं फौजियों के द्वारा हो रही हैं। हमारे जो फौजी अफसर हैं वो जाके वार्ता कर रहे हैं, जैसे उनको समझाया जाता हो वैसे वार्ता कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। चीन पीछे नहीं सरक रहा है, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। वैसे भी देखा जाए कि चीन का हमारे देश में तकरीबन लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, $3 बिलियन का। और आज जो मोबाइल सेट हैं, हैंडसेट हैं, वो जितने हैं वो चाइनीज़ के होते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ की तो बहुत सी चीज़ें बाज़ार में फैली हुई हैं, बाकायदा चाइनीज़ एक मार्केट है। और कहा भी जाता है कि चाइना की चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है, टिकाऊ होती नहीं होती एक अलग बात है, लेकिन चाइना में यहाँ पर चल रहा है। वो अभी तक लाख ये कहने पे कि बाइकाट चाइना, तो बाइकाट चाइना भी उन्हीं मोबाइल्स के ज़रिए कहा जाता है जो चीन में बने हुए होते हैं, उन्हीं माइक्रोफोन पे कहा जाता है जो चीन से बन के आए जाते हैं, वैसे ही कपड़े पहन के बात की जाती है जो चीन से बन के आए जाते हुए होते हैं। तो चीन अभी हमारे पास से गया नहीं है, हम सिर्फ ज़ुबानी बाइकाट कर रहे हैं। कोई कंपनी बंद नहीं हुई चीन की, किसी तरीके से नहीं हुई। यहाँ तक कि बैंक 1 अगस्त 2019 को RBI ने देश में बैंक ऑफ चाइना को भी ये परमिशन दे दी कि हमारे देश में वो ऑपरेट कर सकता है, कि यानी हमारे देश का पैसा उसमें जमा कराएं, उसके पास जाएगा, उसके पास हमारी कैपिटल बढ़ेगी और पूरी दुनिया में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ तक कर दिया। यही SBI भी 2 अगस्त 2019 से चीन में काम कर रहा है। स्टेट बैंक, RBI ने तो ये इनको परमिशन दी है बैंक ऑफ चाइना की। RBI ने, SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी वहाँ पे अपनी ब्रांच खोल ली है। तो कैसी ये लड़ाई है, कैसी लड़ाई है, हमारी समझ में नहीं आ रही है। इसी तरीके से चलते चलते एक बात कहता चलूँ कि हम पाकिस्तान को घरे आते रहते हैं, हरदम घरे आते रहते हैं, लेकिन गुजरात से अडानी जो पावर कॉरपोरेशन है पाकिस्तान के गुजरात को बिजली बेचता है। ये हमारी लड़ाई है। दिल्ली के तकरीबन 300 ट्रक भारत से पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से भारत आते हैं। ये हमारी लड़ाई है। चलिए, पाकिस्तान को तो हम दबा लेते हैं, धमका लेते हैं, पीछे भी हटा लेते हैं, 2-2, 3-3 बार उसको हरा भी चुके हैं, उसको 2 टुकड़े भी कर चुके हैं। चीन का हम अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मोदी जी खामोश हैं, हमारे रक्षा मंत्री खामोश हैं, पूरी भाजपा इलेक्शन मूड में लगी हुई है, वर्चुअल रैलीज करने शुरू कर दी है। चीन वहाँ से बढ़ता चला आ रहा है, अभी उसकी कोई लिमिट नहीं है वो कहाँ तक चला है, क्योंकि चीन ने कई हमारे अरुणाचल प्रदेश से लेके कई स्टेटें कह रखी कि ये हमारी हैं। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे हमारे मोदी जी से कि मोदी जी कब आप लाल लाल आँखें करके चीन को धमकाएंगे। हाँ, आप धमकाएंगे तो शायद वो डर जाए, क्योंकि आप 9 बार चीन जा चुके हैं और शी से मिल चुके हैं। कुछ तो गए आप जब आप मुख्यमंत्री थे उस दौरान, और कुछ प्रधानमंत्री बनने के दौरान।
चीन से बड़े अच्छे ताल्लुकात है। आपने झूला भी झूला उनके साथ साबरमती के किनारे, गरबा भी दिखाया है उनको गंगा आरती भी दिखाई है, सारी चीज़ें दिखाई हैं। लेकिन वो आपको क्या दिखा रहा है? आपकी ज़मीन पे कब्जा करके जो दिखा रहा है वो आप देख रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं कि चीन से इसी के साथ हम आपसे विदा लेते एक बात कहते चले जाए कि चीन को हम इतना दे रहे हैं कि इस टेंशन में भी हमने उसको एक बहुत बड़ा ठेका दे दिया है। लेकिन चीन हमें क्या दे रहा है, सोचने की बात है। तो हम चीन के इतने पिछलग्गू क्यों हैं? इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।